हाय ऑल, वेलकम टू डे 9 ऑफ एसक्यूएल विद अफोर्डेबल एआई। ठीक है, पिछले लेक्चर में हमने क्या देखा था, अल्टर क्या होता है, जिससे हम स्पेसिफिकली कॉलम ऐड कर सकते थे अपने एग्जिस्टिंग टेबल में। हम किस तरह से एक स्पेसिफिकली कॉलम को ड्रॉप कर सकते हैं हमारे एग्जिस्टिंग टेबल से। उसी तरह जब भी हम एक कॉलम ऐड करते हैं, उसमें किस तरह से हम वैल्यू को अपडेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अपडेट कमांड, हमने वो भी देखा था। और बेसिस ऑन डिफरेंट कंडीशन पैटर्न हम कैसे टेबल से डाटा फेच करते हैं विद द हेल्प ऑफ लाइक दैट वी हैव आल्सो सीन। तो आज हम पढ़ेंगे कुछ ऑपरेटर्स। ओके, हमारे पास कुछ ऑपरेटर होते हैं जो होते हैं एंड, और, इन, नॉट इन, बिटवीन और नॉट बिटवीन। इसको इन डेप्थ में हम पढ़ते हैं अभी। ठीक है, उससे पहले मैं पूरा डाटा कॉल कर देता हूँ टेबल का। मैंने टेबल में कुछ नया डाटा भी ऐड किया है, जैसे 105 और 106 आईडी का स्टूडेंट ऐड किया है, और मैंने रोल नंबर के जो कॉलम हमने अल्टर से ऐड किया था उसको प्रॉपरली फिल कर दिया। ठीक है, आप देख सकते हो। ठीक है, अब हमारा एंड ऑपरेटर क्या कहता है। एंड ऑपरेटर का यह कहना है कि अगर मैं आपको डाटा तभी दिखाऊंगा जब आपके दोनों कंडीशन ट्रू हो गए। ठीक है, इसे एग्जीक्यूट करके देखते हैं तो आपको क्वेरी के साथ एक बार इसे समझ आ जाएगा। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। स्टूडेंट टेबल से हमने डाटा सिलेक्ट करना है। वेयर, कहाँ पे, कंडीशन लगन। ठीक है, अभी देखो, ऐसा डाटा हमें चूज करना है जिसकी आईडी हम एक बार टेबल में देखते हैं। ठीक है, 102। देखो, पहले हम ट्रू कंडीशन देखते हैं, जिसकी मतलब दोनों भी कंडीशन ट्रू हो तो हमें किस तरह का डाटा शो करता है। ठीक है, एंड का क्या कहना था, मैं आपको डाटा तभी शो करूंगा जब आपके दोनों कंडीशन ट्रू हो। ठीक है, ये डाटा कब शो करेगा, जब आपके दोनों कंडीशन ट्रू हो। ठीक है, अगर आपकी कंडीशन फॉल्स होगी तो ये आपको डाटा शो नहीं करेगा यहाँ पे। ठीक है, सिर्फ टेबल स्ट्रक्चर दिखा देगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, अभी देखो, ट्रू कंडीशन के साथ इसे एग्जीक्यूट कर, मुझे ऐसे स्टूडेंट का डाटा चाहिए जिसकी आईडी 102 है, एंड और उसका नाम, स्टूडेंट नेम क्या है, सॉरी, शुभम। ठीक है, चलो, हमारे पास ये डाटा तो प्रॉपरली विजिबल है क्योंकि हमारे पास एक आईडी 102 नाम का स्टूडेंट है जिसका नाम भी शुभम है। ठीक है, मतलब ये हमारी कंडीशन ट्रू है, दोनों भी हमारी कंडीशन ट्रू है। अगर मैं इसे एग्जीक्यूट करता हूँ, देखो, मुझे इसमें डाटा शो करते। ठीक है, एक बार मैं इसे फिर से एग्जीक्यूट करके इस टेबल को पिन कर देता हूँ, मुझे कंपैरिजन करने में इजी हो जाएगा। पिन कर दिया, इसे एग्जीक्यूट कर दिया। ठीक है, तो देखो इसने क्या किया, मेरे बेसिस ऑन कंडीशन जिसकी आईडी 102 है और जिसका नाम शुभम है, वो मुझे शो कर दिया। ठीक है, अभी फर्स्ट कंडीशन में हमारे दोनों भी जो कंडीशन थी ट्रू थी। ठीक है, फर्स्ट एग्जांपल में, सॉरी, हमारे दोनों कंडीशन ट्रू थे। अब सेकंड एग्जांपल लेते हैं जिसमें हमारी एक कंडीशन ट्रू रखते हैं, दूसरी कंडीशन क्या रखते हैं, फॉल्स रखते हैं। ठीक है, अब देखो, हमें ऐसा स्टूडेंट चाहिए जिसकी आईडी 102 है, पर जिसका नाम क्या है चेंज कर देते हैं। जिसका नाम फॉर एग्जाम्पल कुछ भी ले लेते हैं, यहाँ से प्रतीक। ठीक है, अब प्रतीक की आईडी क्या है, 101 है। ठीक है, मतलब ये कंडीशन हमारी क्या है, फॉल्स हो। ठीक है, मतलब चलो ये कंडीशन ट्रू समझ लो, आईडी 102 नाम का एक है और ये प्रतीक नाम का एक स्टूडेंट है। ठीक है, पर ये दोनों को कॉम्बिनेशन तो हमारे पास ट्रू नहीं है ना। हमारे पास ये दोनों टेबल्स में नाम एक प्रतीक नाम का एक अवेलेबल है और हमारा आईडी 102 भी है, बट ये मतलब दोनों कॉम्बिनेशन हमारा प्रॉपर नहीं, मतलब दोनों कॉम्बिनेशन ट्रू नहीं। हमारे पास ऐसा नहीं कि 102 नाम का एक प्रतीक नाम का स्टूडेंट। ठीक है, अगर मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा तो देखो मेरे पास कोई भी डाटा फेच करके नहीं। ठीक है, क्योंकि हमारा जो कॉम्बिनेशन है वो है ही नहीं हमारे पास। ठीक है, मतलब हमारी एक वैल्यू ट्रू है, हमारी एक फॉल्स हो गई, ऐसे समझ लीजिए। ठीक है, और चलो अगर मैं दोनों भी कंडीशन, ऐसा तो होता नहीं दोनों कंडीशन में कुछ होता, अगर चलो मैं कुछ ऐसी वैल्यू दे देता हूँ, इसके बाहर की 108 डाल देता हूँ। ठीक है, ऐसा फिर से मेरे पास कोई डाटा नहीं जिसके आईडी 108 है और जो प्रतीक है। ठीक है, इसे भी मैं एग्जीक्यूट करता तो फिर से मुझे डाटा कुछ शो नहीं किया। बट ठीक है, एंड तो हमें समझ में आ गया कि क्या करता है, जब हमारी दोनों कंडीशन ट्रू हो तभी हमें आउटपुट में डाटा कुछ विजिबल कराता है। ठीक है, बट उसके बाद हमारे पास होता है और का कहना है क्या रहता है कि आपकी अगर दोनों में से एक तो भी कंडीशन ट्रू हो तो मैं आपको वो डाटा विजिबल करा दूँ। ठीक है, अब देखो, हमने ये सेम कमांड यूज की थी, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। हमने बोला था कि पूरा डाटा हमें स्टूडेंट टेबल से दिखाओ जहाँ पे उसकी स्टूडेंट की आईडी है 108। ठीक है, जो कि हमारे पास 108 नाम की कोई आईडी का स्टूडेंट नहीं है, आप टेबल को देख सकते हैं, अब तो 106 ही है हमारे पास। ठीक है, मतलब हमारे पास 108 आईडी का स्टूडेंट है ही नहीं हमारे पास। ठीक है, और ठीक है, इसे और कर देते हैं, और नहीं तो ऐसा स्टूडेंट दिखाओ जिसका नाम प्रतीक है। ठीक है,
नहीं तो ऐसा स्टूडेंट दिखाओ जिसका नाम प्रतीक है। हमारे पास एक स्टूडेंट का नाम प्रतीक तो है, ठीक है। अगर मैं इसे एग्जीक्यूट करूँ ना, ये मुझे डाटा दिखा दे, देखो, क्योंकि हमारी एक कंडीशन ट्रू हो रही है, ठीक है। और क्या कहता है कि दोनों में से अगर आपकी एक तो भी कंडीशन ट्रू रही तो मैं आपको डाटा विजिबल करा दूँ, ठीक है। अगर मैं दोनों कंडीशन फॉल्स लिखता हूँ, ठीक है, मेरे पास ऐसा कुछ डाटा दिखाओ जिसका, ठीक है, अभी यहाँ पे देखो, चलो आपको कंपैरिजन के लिए यहाँ पे एक्स वाई जेड, ठीक है, ओके, ठीक है। अभी देखो, हमारे पास ऐसा स्टूडेंट नहीं है जिसकी आईडी 108 है और जिसका नाम भी एक्स वाई जेड, ठीक है। मतलब हमारे दोनों कंडीशन फॉल्स है। अगर मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा तो मुझे फिर से कोई डाटा नहीं दिखेगा, देखो फिर से, क्योंकि हमारे दोनों भी कंडीशन फॉल्स है। अगर मैं फर्स्ट कंडीशन इसे ट्रू कर देता हूँ, सेकंड कंडीशन तो फॉल्स ही रख रहा हूँ, मेरे पास एक्स वाई जेड नाम का कोई स्टूडेंट नहीं है, ठीक है। पर फर्स्ट कंडीशन मैंने ट्रू कर दी है, मेरे पास 102 आईडी नाम का एक स्टूडेंट। अगर मैं इसे एग्जीक्यूट करूँ ना, तो देखो मुझे आउटपुट में वैल्यू दिखती, जो कि इन द केस ऑफ एड नहीं हो रहा था। एंड का कहना था कि आप मुझे दोनों भी कंडीशन ट्रू दो, मैं आपको आईडी विजिबल करा दूँ, मतलब डाटा विजिबल करा दूँ। और का कहना है आप दोनों में से मुझे एक तो भी, मतलब दोनों में से अगर आप मुझे एक तो भी कंडीशन ट्रू दे दोगे ना, मैं आपको डाटा आउटपुट में विजिबल कर दूँ। अगर आप मुझे दोनों कंडीशन ट्रू दे दोगे, जैसे अभी देखो हमने फर्स्ट कॉम्बिनेशन देखा था, नाम प्रतीक था उसका, उस आईडी 102 थी। ऐसा मेरे पास कॉम्बो तो नहीं है कि आईडी 102 नाम का एक स्टूडेंट है प्रतीक नाम का, बट मेरी दोनों कंडीशन ट्रू है। देखो मेरे पास आईडी भी है 102 नाम की और मेरे पास नेम भी है प्रतीक नाम का, मतलब मेरे दोनों कंडीशन ट्रू है। तो ये क्या करेगा, दोनों का भी डाटा शो कर देगा। देखो क्योंकि इसके पास से मालूम है कि ये दोनों भी कंडीशन मेरे पास तो ट्रू है, क्योंकि मेरे पास एक स्टूडेंट भी है जिसका नाम प्रतीक है और मेरे पास एक आईडी भी है जिसकी 102 नाम का एक स्टूडेंट है, ठीक है। इस तरह से एंड और काम करता है। एंड का कहना है कि मुझे दोनों कंडीशन ट्रू दो तो मैं आपको डाटा विजिबल कर दूंगा। और का कहना है कि मुझे आप दोनों में से एक कंडीशन तो भी ट्रू दोगे तब भी मैं आपको डाटा शो कर दूंगा। दोनों कंडीशन ट्रू हो गए तो तब भी तो शो करूंगा ही मैं, बट एक कंडीशन तो भी ट्रू होना तब भी मैं आपको डाटा शो करूंगा। आई थिंक यू हैव अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन एंड और। ओके, सो लेट्स गो फॉर इन ऑपरेटर, ठीक है। तो इन ऑपरेटर देखने से पहले एक बार आप फिर से टेबल देख लीजिए। हमारे पास आईडी है 101 से 103 तक के, स्टूडेंट नेम, सिटी और उसका रोल नंबर, ठीक है। अब देखो इन ऑपरेटर क्या कहता है, मैं कल एक बार सिंटैक्स लिख लेता हूँ उसका। वेयर, अब देखो वेयर क्या चाहिए था मुझे, एक स्पेसिफिकली कॉलम का नाम देना, आईडी, उसके बाद इन, ठीक है। अब देखो मैंने क्या बोला, सिलेक्ट करो स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। मैंने बोला सिलेक्ट करो पूरा डाटा स्टूडेंट से जहाँ पे उसकी आईडी इन क्या कहता है, तो ब्रैकेट के अंदर वैल्यू दोगे उतनी ही मैं वैल्यू आपको शो करूंगा। सपोज मुझे ऐसा स्टूडेंट का डाटा देखना है जिसकी आईडी 101 है और 103 है और क्या है 105 है। तो इनका क्या कहना है कि मैं उन्हीं लोगों का डाटा दिखाऊंगा जिसकी आईडी अपने ब्रैकेट में मेंशन की, ठीक है। इसे अगर मैं एग्जीक्यूट करूं तो देखो जितनी डाटा हमने ब्रैकेट में मेंशन किया, हमने यहाँ पे आईडी मेंशन किया, यहाँ पे बता दिया है हमें उन्हीं लोगों का डाटा चाहिए जिसकी आईडी 101 है, 103 है और 105। से एग्जीक्यूट करूंगा तो देखो 101, 103, 105, मतलब जितनी भी आपने यहाँ पे मेंशन किए उतने लोगों का उन्होंने डाटा यहाँ पे मुझे शो कर दिया, ठीक है। इन ऑपरेटर का वही कहना रहता है कि जितना भी आप डाटा मुझे आउटपुट मतलब ब्रैकेट में शो करोगे उतना ही डाटा दिखेगा। यहाँ पे मैं आईडी की जगह स्टूडेंट नेम भी ले सकता था, या फिर थोड़ा इजी होने के लिए रोल नंबर लिख लेता हूँ, रोल नंबर, ठीक है। मुझे इतने ही लोगों का रोल नंबर 102, सॉरी, रोल नंबर चाहिए। देखो इनमें मैंने क्या कर दिया, मुझे उन्हीं लोगों का डाटा चाहिए जिसका रोल नंबर 101 है, 102 है, 103 है, ठीक है। इनका वही कहना रहता है कि जितना भी आप डाटा ब्रैकेट में मेंशन करोगे उतना ही लोगों का मैं डाटा आपको विजिबल करूंगा। इसे एग्जीक्यूट कर लिया तो देखो जिसका रोल नंबर 101, सॉरी 123 है, 123 है, उतना ही डाटा मुझे विजिबल हो। अभी देखो इनका ही उल्टा होता है नॉट इन, ठीक है। नॉट इन क्या कहता है, यहाँ पे नॉट इन कर लेता हूँ, नॉट इन मैं उन लोगों का डाटा दिखाऊंगा जो कि आप ब्रैकेट में मेंशन नहीं करो, ठीक है। मतलब जो भी आप ब्रैकेट, इजी वर्ड में, सॉरी, इजी वर्ड में जो बताऊं मैं,
तो मैं उन लोगों का डाटा आपको नहीं कराऊंगा जो कि आपने ब्रैकेट में मेंशन किया, ठीक है। अब देखो नॉट इन मैंने एग्जीक्यूट किया, देखो अभी देखो जितना भी आपने डाटा मेंशन किया है ब्रैकेट के अंदर, हमने आईडी पे लगाया है, आईडी 101 103 105 नाम का डाटा छोड़ के उसने बाकी का पूरा डाटा हमें शो कर दिया, ठीक है। इन क्या करता था, जो भी आपने डाटा ब्रैकेट में शो किया लिखा था उन लोगों का डाटा हमें दिखाता था, और नॉट इन क्या करता है, उसका उल्टा ही करता है, ठीक है। जितना भी आपने डाटा इधर ब्रैकेट में मेंशन किया है वो छोड़ के बाकी लोगों का डाटा। आई होप यू हैव अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन इन एंड नॉट इन, ठीक है। अभी देखो इसके बाद हम देखते हैं बिटवीन और नॉट बिटवीन। थोड़े लोगों को कुछ कंफ्यूजन आती है इन और बिटवीन के बीच में कि इसका डिफरेंस क्या होता है बेसिकली, क्योंकि थोड़ा माइनर सेम रहता है ना, इसलिए जैसे हम सेम इसे कॉपी कर लेते हैं ना, यहाँ पे बिटवीन डाल देते हैं और यहाँ पे डाला ना हमने, तो हमें यहाँ पे चलिए सपोज 102 एंड कर देता हूँ 105, ठीक है। अब देखो बिटवीन अगर हमें स्पेसिफिकली रेंज, किसी भी रेंज का डाटा चाहिए तो हम उसे बिटवीन के साथ यूज कर सकते हैं, ऑपरेटर के साथ। बिटवीन क्या करता है, हमें स्पेसिफिकली रेंज का डाटा हमें शो करने में यूजफुल होता है। अभी अगर मुझे एक रेंज चाहिए तो मुझे डाटा शो करना है 102 से लेके 105 तक के स्टूडेंट का डाटा चेक कर, तो इसे लूंगा मैं, एग्जीक्यूट कर लूंगा, देखो 2 3 4 5, देखो यहाँ से मेंशन किया था अब तो यहाँ तक के उसने पूरा लोगों का डाटा शो कर दिया। अभी इन और बिटवीन का डिफरेंस क्या था, इन क्या करता है जितना भी ब्रैकेट में डाटा दिया उतना शो करता है, पर बिटवीन क्या करता है, एक रेंज तक के चलता है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे 101 कर देता तो ये 101 से लेके 105 तक के डाटा शो करता है, देखो 101 102 103 104 और 105 तक के डाटा, मतलब बिटवीन क्या करता है कि रेंज में चलता है, ठीक है, सिंपल वर्ड। उसी तरह होता है नॉट बिटवीन, जो भी आप रेंज शो करोगे लिखोगे यहाँ पे, उसे छोड़ के वो बाकी का डाटा है नॉट बिटवीन। अगर मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा तो देखो 106 का डाटा शो किया उसने, क्योंकि आपने 101 से लेके 105 तक का डाटा छोड़ के मुझे बाकी का डाटा दिखाओ बोला था, ठीक है। मैंने क्या बोला था कि 101 से लेके 105 तक के डाटा छोड़ के मुझे नॉट बिटवीन मैंने बोला यार, ठीक है। सिलेक्ट करो पूरा डाटा फ्रॉम स्टूडेंट टेबल जहां पर आईडी नॉट बिटवीन, मतलब इन के बिटवीन में नहीं हो, उस इनका डाटा छोड़ के मुझे बाकी का डाटा देखो, आप आउटपुट पे देख सकते हो। सो आई होप यू हैव अंडरस्टैंड द एंड ऑपरेटर और ऑपरेटर इन, नॉट इन, बिटवीन एंड नॉट बिटवीन। बहुत ही सिंपल है, ज्यादा कुछ भी डिफिकल्ट है नहीं, आप इससे प्रैक्टिस करोगे तो आपको हो जाएगा। टिल देन, ओके बाय, वी विल सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर।